तो आईटीआई प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि बैनर में आपको दिख रहा होगा, आईटीआई सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड के यहाँ पर सीबीटी पर एनालिसिस किया जा रहा है। सीबीटी पर एनालिसिस अगस्त 2024 जो मेन एग्ज़ाम में आए हुए थे पेपर, उनके यहाँ पे एनालिसिस किए जाएंगे। ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे हम जानकारी देंगे। तो 100% सफलता के लिए हमारे साथ तैयारी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादातर लोगों को तो शेयर करें ताकि जो छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क को प्राप्त कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको फिटर सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष का जो है 24 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था, मेन एग्ज़ाम। तो इसी के बारे में हम यहाँ एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। पहले जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हैं उसकी बात कर चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जैसे क्या कहता है, प्रोसेस चार्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि प्रोसेस चार्ट का मेन उद्देश्य क्या है। तो प्रोसेस चार्ट का मेन उद्देश्य होता है प्रक्रिया की जांच के लिए, फॉर एग्जामिंग द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस चार्ट का काम यही होता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में है एक्स से चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है, पाइप कटर जिसको बोलते हैं वो होता है। जैसे पाइप कटर में जो ये भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कटर व्हील बोलते हैं। ठीक है, इसी कटर व्हील से ही पाइप कटती है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन उस उपकरण द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता है और परस्पर क्रिया करता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाए गए हाइड्रोलिक पंप का नाम बताना है। तो चित्र में जो हाइड्रोलिक पंप बना हुआ है, इस पंप का नाम बनाना है। तो इसको बोलते हैं एक्सेल पिस्टन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल पिस्टन पंप बोलते हैं, यानी अच्छी पिस्टन पंप। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कौन सी बेरिंग सामग्री टिन या सीसा आधारित मिश्र धातु है। तो इसमें बेरिंग की सामग्री लिखनी है जो इसमें क्या हो, सीसा मिश्रित धातु हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वाइट मेटल जिसको सफ़ेद धातु बोलते हैं, जिसमें सीसा को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा स्नेह गुण उच्च दाब या भार का सामना कर सकता है। तो स्नेह गुण का दाब और बाधा का सामना कर सकता है, किसको, विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको श्यानता बोला जाता है। ठीक है, यानी उसकी गाढ़ापन कितना है वो उसकी बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमित बेरिंग स्थान में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। यानी अगर सीमित स्थान है जहाँ पे बेरिंग आपको उपयोग करनी है, तो वहाँ पे कौन सी बेरिंग यूज करेंगे हम लोग वहाँ पे नीडल बेरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अब कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है। तो ताप की कौन सी प्रक्रिया जो सामग्री के मशीनीकरण के लचीलापन और उसको सुधार करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलनिंग बोलते हैं। ठीक है, टेम्परिंग हार्डनिंग के लिए हार्डनिंग हो गया, हार्ड करने के लिए नॉर्मलाइजिंग हो गया। तो हमारे का मशीन को क्या करना है, लचीलापन करना है, तो उसके लिए एनलिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो एनलिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाया गया क्लैंप का नाम बताइए। जो क्लैंप लगाया गया है, इस क्लैंप का नाम बताना है आपको। तो इस क्लैंप को बोलते हैं स्क्रू क्लैंप। ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोटरी फाइलों का उपयोग क्या होता है। तो रोटरी फाइल का उपयोग होता है हार सीकिंग एवं सांचे बनाने के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, उस दस्तावेज का नाम क्या है जो किसी उत्पादन दुकान में किए गए खर्च का विवरण दर्शाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब कार्ड बोलते हैं। जॉब कार्ड से ही हमें किसी उत्पादन में उसमें कितना खर्च हो रहा है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में दिखाया गया क्लच का नाम बताना है। ये किस प्रकार का क्लच है उसको बताना है आपको। तो ये क्लच है सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोला जाता है इसको। इसके सेंटर में शाफ्ट लगा होता है,
इसे इसको सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग यहाँ ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या है। तो फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन क्या है, खुरचने वाली सतहों पर तेल प्राधिकरण को बढ़ाने के लिए, यानी कि इंक्रीज द ऑयल रेडिनेस और स्क्रैप सरफेस, यानी कि जो खुरदे सरफेस है जो रगड़ के चलते हैं तो उनके बीच में क्या ऑयल को पहुंचाना, ये क्या करता है, फ्रॉस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कम स्पीड वाले गियर को किस प्रकार से लुब्रिकेंट किया जाता है। तो कम स्पीड वाला जो गियर होते हैं तो उसको ऑयल कैन टाइप और ब्रश से भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन स्लाइड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी चेन ड्राइव शोर रहित और एक समान ड्राइव प्रदान करती है। तो टू टीथ चेन जो होता है, टू टीथ चेन जो होता है वो क्या होता है, बिना शोर के चलती है और एक समान सप्लाई चमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। तो मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, कम टॉलरेंस को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल स्ट्रोकिंग का उपयोग किया जाता है। इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। तो इसमें पाइप फिटिंग आइटम जो होते हैं इसको बोलते हैं निपल को बंद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्लोज निपल। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया गियर का नाम बताइए। तो चित्र में आपको एक गियर दिख रहा होगा, इस गियर का आपको नाम बताना है। तो इस गियर का क्या नाम है, इसको हाइपोइड गियर बोलते हैं, हाइपोइड गियर। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताइए। तो चित्र में आपको गेज दिख रहा होगा, इस गेज का नाम बताना है आपको। ठीक है, इस गेज का नाम क्या होता है, टेपर रिंग गेज बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, टेपर रिंग गेज। इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी कम है जो कि किस प्रकार की बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमें क्या दूरी कम होती है तो हमें क्या कौन सा बेल्ट यूज करते हैं, यूवी बेल्ट यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा, बी बेल्ट यूज करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग आइटम का नाम बताइए। तो पाइप फिटिंग आइटम का नाम बताना है लंबी निपल बनाना निपल। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े होते हैं। किस प्रकार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े होते हैं, उस रस्सी को बोलते हैं लैंगले रस्सी बोलते हैं। ठीक है, लैंगले रस्सी बोला जाता है, इसके क्या होता है, सिरे जो होते हैं एक ही दिशा में मुड़े जाते हैं। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दिखाया जाए चित्र में एक्स से चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर के भाग का नाम बताइए। इसमें एक्स जो भाग होता है, स्पैनर होता है ट्यूबुलर, इसमें जो ये एक्स भाग डंडी जो लगाते हैं जिससे हम घुमाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लोग को क्या बोला जाता है, टॉमी बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉमी बार। इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, डबल एक्सिस सिलेंडर चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो डबल एक्सिस सिलेंडर है जिसमें क्या है, एक्स भाग, यानी जो एक्स वाला ये वाला भाग है, इसका नाम हमें बताना है। तो इसका नाम क्या होता है, पिस्टन रॉड। ठीक है, जो पिस्टन से कनेक्टेड होता है उसको पिस्टन रॉड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग। ठीक है, तो इसका क्लैडिंग का काम होता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। तो पर्पल पॉज की क्या है, तो टॉर्क को संचरित करने के लिए। ठीक है, तो की का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं टॉर्क को संचरित करने, ट्रांसमिशन टू टॉर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द आकार बनाने के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के संचालन को संदर्भित करता है। तो इसको क्या करते हैं, ब्रिगिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको ब्रिगिंग बोला जाता है।
तो ब्रेकिंग का काम ये होता है, क्या होता है, स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के लिए संचालन में संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया गया है। तो बाहरी व्यास है, इस पाइप का बाहरी व्यास नाप रहे हैं, इसमें कौन सा उपकरण उपयोग कर रहे हैं, इस उपकरण का नाम बताना है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी। ठीक है, तो इसका स्लिप गेज बोलते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताना है आपको। तो चित्र में जो फाइल दर्शाई गई है इसका नाम बताना है। तो जिसमें फाइल आपको दिख रही होगी इसको बोलती हैं स्विस पैटर्न फाइल बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, स्विस पैटर्न फाइल बोलते हैं, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र की सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है। चित्र की सतह को सख्त करने की विधि, ठीक है, ये कौन सी विधि दिखाई गई है, तो पैक्ड कार्बोनाइजिंग, जिसको बोलते हैं पैक्ड कार्बोनाइजिंग। ठीक है, पैकिंग करके इसको कार्बोनाइज किया जाता है, हार्डनिंग की तकनीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किस प्रणाली के ने विक फील्ड स्नेह की वर्गीकृत किया गया है। तो इसको ग्रेविटी फील्ड के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, चित्र में किस प्रकार का हाइड्रोमीटर दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोमीटर दिखाया गया है, हाइड्रोमोटर दिखाया गया है, वो किस प्रकार का हाइड्रोमोटर है। तो हाइड्रोमोटर इसको बोलते हैं गियर टाइप हाइड्रोमीटर बोला जाता है। ठीक है, इसको गियर टाइप हाइड्रोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन सी बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग बोला जाता है, इनका उपयोग करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कमी होगी तो उसको अब मैनेज कर लेगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, विद्युत केबलों उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इसलिए इसका हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वर्म और वर्म गियर का उपयोग क्या होता है, इंडेक्स्ड हेड गियर तंत्र में किया जाता है। तो इंडेक्स हेड गियर में मैकेनिज्म में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है। तो चित्र में दर्शाए गए गेज को आपको बताना है ये कौन सा गेज है। तो इस गेज का नाम होता है क्या, एडजस्टेबल स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे टेट थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑन साइंस के 6 क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द सर्किल, यानी एक वृत्त के गुरुत्वा केंद्र का केंद्र कहाँ होता है। तो एक वृत्त का जो गुरुत्वा केंद्र होता है उसके केंद्र में होता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो, उसके केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें। ठीक है, इसका व्यास कितना हुआ, डी दिया हुआ, त्रिज्या आर दी हुई है। तो इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। तो वृत्त की परिधि यहाँ से बतानी है। तो वृत्त की परिधि होती है क्या, 2 पाई आर, इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आकलन की लागत कौन करता है। ठीक है, आकलन की लागत कौन करता है। तो अनुमानक, यानी जो एस्टिमेटर होता है वो आकलन करेगा कि इसकी टोटल कितनी लागत आएगी। ठीक है, घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो हमें घर्षण गुणांक का उपयोग करने का म्यू का उपयोग करते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो वस्तु के सामने होती है, तो उसके विरुद्ध के घर के सामने होती है, यानी इसका सी होगा ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैथ के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे इंजन ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला है लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो लैप जॉइंट के लिए देखिए, यहाँ पे लैप जॉइंट है नहीं, ये एंगल है, ये टी जॉइंट है। लेकिन ये देखिए सी वाला जो है क्या, लैप जॉइंट है। डी वाला भी वर्टिकल जॉइंट है, लेकिन हमें लैप जॉइंट की बात कर रहे हैं तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिक थ्रेडिंग का थ्रेडिंग क्या है। मैट्रिक जो थ्रेड होते हैं उनका डिग्री कोड कितना होता है। तो उसको कितने 60 डिग्री में होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक थ्रेड होते हैं उनके 60 डिग्री का एंगल होता है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
BSW स्क्रू थ्रेड्स के थ्रेड के एंगल क्या होता है? तो BSW जो होता है उसका 55 डिग्री होता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिखाए गए चित्र में सामान्य प्रयोजक के लिए रिवेट हेड है। तो इन रिवेट हेड होते हैं, इनको बोलते हैं काउंटर संक रिवेट हेड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या पूरी बॉडी में पूरी तरह से ऊपर बॉडी में नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, GMAW का पूरा फॉर्म क्या होता है? तो इसका नाम होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, जिसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस या जंक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। जो ये करता है 4 पाइपों को अपने अंदर समायोजित करता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन जो है इम्प्लीमेंटेशन स्किल के चेक करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ही हमारा वीडियो पहुँच सके और वो भी परीक्षा में अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता मिलने पर हार न मानना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। तो इसका जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को नकल करने की क्षमताओं को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल, इसको हम लोग AI भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या करता है, मानव के मस्तिष्क की नकल करने की कोशिश की जाती है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, फर्नीचर निर्माण कंपनी में मानव संसाधन का विवरण क्या है? तो उसके कर्मचारी, मानव संसाधन क्या है? उसके अंदर उसके कर्मचारी होंगे जो क्या करेंगे, जो फर्नीचर को बनाते हैं, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए? तो इंटरव्यू सबसे अच्छा जो ऑप्शन इसका है, कहीं और देखें और उत्तर दें, ठीक है। आई कांटेक्ट जो है बनाए रखना है। इसमें क्या कर रहा है, कहीं और देखें और उत्तर दें, तो ये गलत चीज़ है इसमें। तो आपको जब भी इंटरव्यू देना है तो आपको आई कांटेक्ट को बना कर देना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बचना चाहिए, गलत चीज़ बता रहा है, तो यहाँ पे इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तब होता है जब लोगों को एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग का टीम वर्क बोला जाता है, ठीक है। टीम वर्क क्या करते हैं, एक साथ उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को वाक्य को पूरा करना है। देयर आर आ स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, इसका ए राइट आंसर होगा, स्पेसियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7वें क्वेश्चन की बात करें, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको क्या बोलना चाहिए? तो फॉर्मल लैंग्वेज, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे आप लोग? फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वरोजगार का क्या अर्थ है? तो स्वरोजगार का काम होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है? तो इट्स हेल्प टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, इससे याद रखने में, बेहतर समझने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, नौकरी का विवरण अपने साथ कौशल का मिलान करेंगे, जो वैकेंसी है उसका मिलान करेंगे। यदि आप उस पर एलिजिबल हो, इससे मैच करती है, तो आप उस पर अप्लाई करोगे। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीके के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीके सोचने के लिए हमें नए आइडिया काम को आसान और तेज़ बना सकते हैं, ठीक है। अगर पुरानी चीज़ें सब सोचते रहेंगे तो आपका काम स्लो चलता रहेगा और आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? तो गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए और उस गलती को सुधारने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? तो हमेशा सच्चा रहना चाहिए, यानी हेल्पफुल, ऑलवेज
ट्रूथफुल, यानी जो आप जॉब प्रोफाइल बना रहे हैं वो हमेशा सही होनी चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसको कौन सा होता है, कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन के द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह विश्वास करना है कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता, ठीक है, सेल्फ आत्मविश्वास कहलाता है। इसका बी होगा क्या, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव। ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो बायोडेटा में क्या होता है, संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल, कार्य और अनुभव, यानी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स, स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस जो होता है हमारा क्या है, इसमें शामिल होता है बायोडेटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यदि आपको नई नौकरी के लिए अपने स्थान से किसी नए शहर में माइग्रेट करना पड़े तो सुरक्षित माइग्रेट के लिए आप क्या करेंगे। तो नए शहर में रहने के बारे में आप शोध करेंगे, पहले आप जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से शोध करें कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, आपकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। ये सारी जानकारी करने के बाद ही आप क्या करेंगे, दूसरे शहर में आप माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समय की पाबंदी का अर्थ क्या होता है। तो समय की पाबंदी का अर्थ होता है समय पर होना, यानी कि अगर समय की पाबंदी नहीं रहेगी तो आप भी ऑन टाइम नहीं कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कैरियर ग्रोथ और स्थायित्व के लिए हमें नए कौशल की ज़रूरत होती है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी और न्यू स्किल के दोनों की क्या है, हमको आवश्यकता पड़ेगी कैरियर के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप लाने को कहा जाता है, ग्रीन माइंडेड सेट के साथ आपका क्या कार्य कहलाता है। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबल प्लेट और कप लाना, ठीक है, ताकि उनको डिस्पोज किया जा सके। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए एक विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक को कम उपयोग करने के तरीके खोजेंगे के लिए दुकानों के आसपास के लोगों से मिलकर काम करेंगी और लोगों को जागरूक करेंगे। तो इसका यहाँ पे बी राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को वाक्य को पूरा करना है। देयर इज़ अ बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिग आ जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है के उदाहरण हैं, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है, यानी जो बोलचाल की भाषा होती है किसी भी के साथ हो सकती है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल शुरू करें, तो ईमेल कैसे शुरू करें, तो उसके लिए क्या एक स्पष्ट विषय, पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है, उसमें जो सब्जेक्ट सही से क्लियर होना चाहिए, और आप अगर मैसेज अंदर लिख रहे हैं तो उसका विनम्रता के साथ लेके, ये नहीं कि आप डायरेक्टली लिख दें तो उससे इंप्रेशन कम पड़ता है, लेकिन आप विनम्रता से लिखेंगे तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, स्किल इंडिया डिजिटल है, ये क्या है, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है जो हमें कई सारी कोर्सेस को प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा ऑनलाइन CBT पेपर भी ख़त्म हो गया। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और इस चैनल में बताई गई कोई भी चीज़ों से आपको अगर कोई आपत्ति है तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम उस पर कार्य करके उस समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, और यदि किसी छात्र को कोई भी समस्या होती है, PDF आपको चाहिए, तो PDF भी हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है,
तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग पहुँच सके। धन्यवाद।